Okay, so today I want to continue talking to you that God is my Father. आज मैं जो मैं पिछले हफ्ते बात करी थी प्रभु हमारे पिता है, उसमें आगे बात करना चाहती हूँ। John 1:18. यूहन्ना 1:18। No one has ever gazed upon the full splendor of God किसी ने परमेश्वर की पूरी महिमा को देखा नहीं है except his uniquely beloved Son. उनके अनोखे प्रिय पुत्र के अलावा। He was close to the Father's वो heart, पिता के दिल के बहुत करीब थे, and now he has come to us. अभी हमारे पास आए हैं वो, And he has unfolded. और उन्होंने खोल दिया। क्या खोला है? खोल दिया है ताकि हमें पता चले प्रभु कैसे है। आमेन। Who is God? प्रभु है कौन? How he वो thinks. कैसे सोचते हैं? How he looks at me. वो मेरी ओर कैसे देखते हैं? यीशु ने वो खोला है। Amen. Last time I told you पिछले बार मैंने आपको there कहा are था so many names of God in the Bible. बाइबल में प्रभु के बहुत सारे नाम है। लेकिन यीशु एक नाम लेकर आए। आमेन। Amen. एक नाम का प्रकटीकरण लेके आए हैं और वो है पिता। आमेन। हालेलुया। शायद हमें लगे ये क्या है, ये कोई बड़ा प्रकाशन नहीं है, उसी में सब कुछ है। आमेन। अगर यीशु सिर्फ एक नाम लेकर आए तो उसमें बहुत कुछ है। My life changed मेरा जीवन बदला when है I understood जब मुझे ये समझा God is my Father. प्रभु मेरे पिता है। Now all this is possible ये सब कुछ संभव है only because of what Jesus has done on the cross. जो यीशु ने क्रूस पर किया, सिर्फ उसी के कारण। And that whole wall which was dividing us, the wall of sin, और वो पाप की जो दीवार परमेश्वर से हमें अलग कर रही थी ना, Jesus broke it. यीशु ने उसे तोड़ दिया। बाजा बोलो तोड़ दिया है। Amen. Amen. So his whole 33 years, तो उनके पूरे 33 साल he came to reveal the वो Father. आए पिता को प्रकट करने के लिए। Amen. बार बार मेरे पिता मेरे पिता। And you know when he rose up from the और आपको dead, पता है जब वो मुर्दों में से जी उठे, John 20 and verse 17, यूहन्ना 20:17, I am ascending to my Father and your Father. मैं मेरे पिता और आपके पिता के पास जा रहा हूँ। क्रूस के ऊपर जो काम प्रभु ने किया वो काफी था। आमेन। वो दीवार तोड़ दी और फिर प्रभु ने जब फिर से जी उठे, उन्होंने कहा मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे भी पिता। आमेन। My father is your father. मेरे पिता तुम्हारे पिता Now है। we are family. अभी हम एक परिवार है। अभी हम अनाथ नहीं है, हम प्रभु के परिवार का भाग है। So God is saying to you this evening, तो प्रभु इस शाम को आपसे कह रहे हैं, I will be a father to you. मैं तुम्हारा पिता हूँगा। Okay, 2 Corinthians 6 दूसरा कुरिन्थियों 6 verse 17 and 18. 17 और 18 वचन। Come out from among them. उनमें से बाहर आ जाओ। Okay, ये उद्धार की बात हो रही है। So when we were in our sin तो जब हम हमारे पाप में थे and when we called out to और God, जब प्रभु को हमने पुकारा we said, Jesus help me. और कहा यीशु मेरी मदद करो, प्रभु ने कुछ किया, राइट? यस, सिंपल शब्दों में एक हाथ आया और प्रभु ने हमें बाहर निकाला है। और प्रभु वही चीज की बात कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं उन चीजों में से बाहर आओ and be separate. और अलग रहो। अलग रहो। हम दुनिया में रह रहे हैं लेकिन पाप से खेलना नहीं है। Okay, come out from among them. उनमें से बाहर आओ, Be separate. अलग रहो। Don't touch what is unclean. जो अशुद्ध है उसे छुओ मत, Don't touch. छुओ मत, And I will receive you. और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कितनी भी गंदगी में हम क्यों ना पड़े हैं, प्रभु कह रहे बाहर आओ। Then he says, फिर आगे कहते हैं, I will be a father to you. मैं तुम्हारा पिता हूँगा। I will be a father to you. मैं तुम्हारा पिता हूँगा And you will be my sons and daughters. और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। Says the Lord Almighty. सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद कह रहे हैं। So the Lord is saying, तो प्रभु कह I रहे will हैं be a father to you. मैं तुम्हारा पिता हूँगा। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है, right? So we need to understand that. तो हमने समझने की Now जरूरत है। listen, every person on this earth इस पृथ्वी पर हर एक जो व्यक्ति है has 4 very deep needs in their life. उसके जीवन में 4 गहरी जरूरतें हैं। Why do we call them deep needs? हम उन्हें गहरी जरूरतें क्यों कहते हैं? Because कोई किसी का भी हाथ इतना बड़ा नहीं है कि उधर जाके छू सके। यस, इतनी गहरी जरूरत है, सिर्फ परमेश्वर पिता पूरा कर सकते हैं। आमेन। Only God. सिर्फ प्रभु। But every person लेकिन हर एक व्यक्ति के has जीवन में these 4 deep ये needs. 4 गहरी जरूरतें तो हैं। जब प्रभु कह रहे हैं ना मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, प्रभु कह रहे हैं वो तुम्हारी जो 4 जरूरतें हैं ना मैं पूरा करूंगा। आमेन। I will take the responsibility. मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। What is the number 1 need? पहली जरूरत क्या है? We all need love and acceptance. हम सबको चाहिए प्रेम और अपनानापन। या कोई है जो बोलता है मुझे कोई प्रेम नहीं चाहिए, अभी तुम हाथ उठा भी दोगे शायद, हाँ मुझे किसी की जरूरत नहीं। डायलॉग मारा होगा ना, सबने कभी ना कभी जिंदगी में बोला होगा ना मुझे किसी की जरूरत नहीं।
बराबर ना? बट द ट्रूथ इज लेकिन सच्चाई वी है ऑल आर मेड लाइक दैट. हम सबको वैसे बनाया गया है परमेश्वर ने ही बनाया है. और कैसे बनाया है? दैट वी ऑल नीड लव एंड कि एक्सेप्टेंस. हम सबको प्रेम और वो अपनाने की जरूरत है. व्हाई पीपल कमिट सुसाइड? लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? बिकॉज दे फील नाउ नोबडी वांट्स देम एनीमोर. क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि अभी मेरी किसी को जरूरत नहीं है, Nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता. Okay, Psalm 68 verse 5 NCV. भजन संहिता 68 में 5, He's a father to orphans. वो अनाथों के पिता है. Okay, whether you are free in your thinking आपके सोच में आप आजाद हो या ना, or you think like an orphan. या फिर आप अनाथ के जैसे सोचते होंगे. लेकिन प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारा पिता रहूंगा. Amen. Amen. Now let me help you. अभी मुझे आपकी मदद करने दो. See, an orphan, अनाथ जो होता है, ओके, नॉर्मल, जिसके मम्मी पापा नहीं होते, मेरे साथ रहना, ओके, वो जैसे बड़ा होता है वो उसे क्या समझ में आता है? उसे एक्चुअली वो प्रेम और अपनानापन नहीं मिलता है. बराबर है ना? See, when a child comes from school, जब बच्चा स्कूल से when आता I है, used to go to pick up Johan, पास्टर कह रहे जब वो योहान को लेने जाते you know, थे, इतने सारे बच्चे दौड़ के बाहर आ रहे हैं, लेकिन मेरी नजर सिर्फ एक बच्चे को ढूंढ रही है. बराबर ना? और वो जैसे जैसे बाहर आएगा ये गले लगाया जैसे पता नहीं 4 साल के बाद मिल रहे, सुबह ही गया है. राइट? बट यू नो दैट इज कॉल्ड लव एंड एक्सेप्टेंस. उसे ही कहते हैं प्रेम और अपनानापन. लेकिन अनाथ को वो नहीं मिलता है. तो इसके कारण उसकी सोच कैसे बनती है पता है? कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये सामने वाला मुझे अपनाए. सो एन ऑर्फन माइंडेड पर्सन, तो अनाथ मन वाले व्यक्ति के वो जीवन में बहुत निर्भर हो जाता है खुद के ऊपर कि मुझे ना कुछ तो करना पड़ेगा. आई हैव टू परफॉर्म. मुझे कुछ करना पड़ेगा. मुझे कुछ करना है, कुछ करना पड़ेगा ताकि दूसरा मुझे अपनाए. यस. Yes or no? हाँ या ना? And the problem is after coming to the church also we are like that. समस्या ये है कि कलीसिया में आने के बावजूद हम ऐसे होते हैं. We think we have to do so many things so that God will receive us. हम सोचते हैं कि हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी ताकि प्रभु हमें अपनाए. रोज प्रार्थना करना पड़ेगा तो ही संडे को मैं खुश रह पाऊंगा. प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि हमारा रिश्ता है प्रभु के साथ. Amen. आज मुझे इतना अच्छा लगा पास्टर जी ने सुबह प्रार्थना के ऊपर सिखाया और उन्होंने कहा प्रार्थना का मतलब है यीशु की आंखों में देखना. Amen. So we should pray. तो हमने प्रार्थना करना लेकिन है. प्रार्थना करने से हमें और ज्यादा एंट्री नहीं मिलती है प्रभु के पास. You know, for me also, मेरे लिए भी when I was small, जब मैं छोटी थी, लेकिन I always felt unwanted. लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कोई मुझे नहीं चाहता. 4 लोग खड़े अगर मैं आती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि कोई किसी को मैं नहीं चाहिए. किसी को मेरी जरूरत नहीं है. You know, I felt unwanted, मुझे ऐसा महसूस होता था मेरी किसी को जरूरत नहीं है. unloved, प्रेम कोई नहीं and करता. I thought I was very ugly और मैं ऐसा सोचती थी मैं बहुत बदसूरत हूँ because my sister was very beautiful क्योंकि मेरी बहन बहुत सुंदर थी and everybody will compare. और सब लोग तुलना करते रहते थे. ये कितनी सुंदर है, इसको क्या हो गया? I don't know. मुझे नहीं पता. So I grew up believing that I was so ugly. तुम ऐसा विश्वास करते हुए बड़ी कि मैं बहुत बदसूरत So हूँ. I'm thinking, what can I do? तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती क्या हूँ. करूं ताकि ये लोग मुझे अपनाए. So I had only one thing. तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी. दिमाग. So that's why I used to study so hard. इसलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी. Study. पढ़ाई. So that my parents will say, wow. ताकि मेरे माता पिता कहेंगे मैंने कहा वाह. एक चीज है उसका तो इस्तेमाल करो ताकि कोई मुझे अपनाए. 1 John 4:19 says, पहला यूहन्ना 4:19 कहता God है, has loved us. प्रभु ने हमसे प्यार किया है. He has loved us first. उन्होंने पहले हमसे प्यार किया है. When you understand that, ना, जब आपको ये समझता है ना, everything finishes. सब खत्म हो जाता है. सब संघर्ष खत्म हो जाता है. Yes. बाइबल में लिखा है ये तुम कितना प्यार करते हो उसके बारे में है ही नहीं. प्रभु ने हमसे पहले प्यार किया है. Amen. पहले. Amen. कब प्यार किया? जब हम वो कचरे में थे तब प्यार किया है. कब यीशु को भेजा? जब हम कचरे में थे तब प्यार किया है. Amen. So, and you know when you understand, और जब आपको समझता है ना, it's over. सब खत्म होता है. So I had all these things before I came to Jesus. यीशु के पास आने से पहले ये सारी चीजें मेरे जीवन जब में मैं थी. चर्च में आई मुझे लगा वाह मैं स्वर्ग में आई, ये सारे स्वर्गदूत हैं. I started realizing, मुझे एहसास होना oh शुरू हुआ. everybody is so weak over here. सब तो यहाँ बहुत कमजोर लोग ये हैं. सब मेरे जैसे ही इधर है. Yes. और फिर मुझे कभी नहीं लगा था चर्च में मुझे तिरस्कार मिलेगा. चर्च में भी मुझे तिरस्कार मिला, बाहर से भी मिला, अभी प्रभु के घर में भी मिला, मिलते ही रहता है. I remember somebody told me, मुझे याद है किसी ने कहा था how you sing, तुम कैसे गाती हो कौवा के जैसा. कौवे के जैसे. But you know what? लेकिन आपको पता है प्रभु ने कुछ किया मेरे अंदर. प्रभु ने मेरे अंदर कुछ किया. मैं तुमसे प्यार करता हूँ. Amen. एक बार जब समझ में आता है ना, बाद में मुझे पड़ी नहीं. तुम कितना कौवा बोलो, मेंढक बोलो, कुछ भी बोलो, मैं तो गाऊंगी.
you know, we all need love and हम acceptance. सबको प्रेम और अपनानापन की जरूरत है। You know, actually, कोई जानता है सेल्फी पता है ना? सेल्फी डेथ पता है? सेल्फी डेथ यस, बोलना, मृत्यु। सेल्फी लेते लेते मर जाना। हाँ, दुनिया भर में 60% ऑफ सेल्फी डेथ इज इन इंडिया। 60% जो सेल्फी के कारण मृत्यु होती है वो भारत देश में होती है। क्यों पता है? I mean, what is a selfie death? ये सेल्फी के कारण होने वाली मृत्यु क्या है? You know, लोगों को कुछ ना कुछ अजीब करना है, जाके इधर कॉर्नर पे एकदम ऐसे खड़े रह के फोटो लेना है, डालना है, ताकि लोग कहे वाह वाह वाह, लाइक्स मिलेंगे, लोग तुम्हारा सब फॉरवर्ड करेंगे, वाह वाह। I mean, people take such risk. लोग इतनी जोखिम उठाते हैं। One girl went to the 6th floor. एक लड़की छठे माले पे गई, एकदम ऐसा कॉर्नर पे ऐसा खड़े रह के पोज मारा, उसकी फ्रेंड ने फोटो लिया और फिर गिर गई। डॉक्टर ने बोला ये कभी नहीं चलेगी। हेलो, now what is the use of all this? अब ये सब करने का फायदा मैं क्या तो हुआ? सोचती हूँ ऐसे दोस्त से तो अच्छा है दुश्मन हो। Come on, ऐसे दोस्त का क्या फायदा? मैं हूं तो एक दो झापड़ लगा के बैठ जाओ। But you know why people do all this? लेकिन आपको पता है लोग ये सब क्यों कभी करते हैं? सोचा है? Because so much they want to be loved and appreciated by people. क्योंकि वो चाहते हैं लोग उनसे प्यार करें और लोग उनकी सराहना करें। कैसे भी कोई तो मुझे प्यार करे, ये अनाथ मन है। Because I want to tell you, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहती the हूँ Lord loves you. प्रभु आपसे प्यार करते The हैं। Lord loves you. प्रभु आपसे प्यार And करते you हैं don't need to do anything. और आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत In नहीं है। fact, सब उल्टा भी होता है तो जानना है प्रभु मुझसे प्यार करते हैं। आमेन। Ephesians 1:6. इफिसियों 1:6। So somebody said, तो किसी ने कहा God loves me so much. प्रभु मुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरा फोटो उनके बटुए में है। आमेन आमेन। जब भी तुम्हें लगे ना कोई तुमसे प्यार नहीं करता, याद करना तुम्हारा फोटो प्रभु के बटुए के अंदर है। आमेन। We are accepted in the beloved. हम प्रिय में अपनाए गए हैं। प्रभु ने प्यार दिया है और अपनानापन भी दिया है। आमेन। किसमें? यीशु मसीह में। आमेन। So what we should do? तो हमने क्या करना चाहिए? Psalm 90 verse 14. भजन संहिता 90:14 It says, satisfy us each morning यहाँ पर लिखा हर सुबह हमें तृप्त करो with your unfailing love. आपके कभी ना असफल होने वाले प्रेम से। आपका वचन कहता है आप प्यार करते हो ना, अभी मुझे अनुभव भी चाहिए। आमेन। The number 2 need which we have दूसरी जो गहरी जरूरत हमारे जीवन is में identity. वो है हमारी पहचान। Yeah. Everybody needs to know who they are. सभी को ये जानने की जरूरत है कि वो है कौन, Who they are वो है कौन and whose they are. और वो किसके है। An orphan will not have this और अनाथ के जीवन में ये नहीं होगा because he doesn't know who he क्योंकि is. वो जानता ही नहीं वो कौन है And he doesn't know whose he is. और वो किसका है वो भी उसे पता नहीं। Name also they only give themselves. नाम भी खुद ही खुद का रख देते हैं Or somebody gives them. या फिर कोई और देता है। तो जो भी लोग कहते हैं ना, वही उसके ऊपर वो विश्वास करने लगता है। ये तेरा नाम है, ले लिया। ये तेरा जन्मदिन है, ले लिया। तू मूर्ख है, ले लिया। तेरा कुछ नहीं होने वाला है, ले लिया। तू बदसूरत है, ले लिया। Whatever people say, जो भी लोग कहेंगे that only he accepts. वही वो ले लेता है And many people do that. और बहुत सारे लोग वही करते हैं। हम स्वाभाविक अनाथ नहीं भी होंगे, लेकिन ये अनाथ मन लेकर जो चल रहे हैं ना, जो भी बोलते हैं लोग वही हम अपना लेते हैं। Yes. And all of them are lies. और वो सब झूठ है। Only God is the truth. सिर्फ प्रभु सत्य है, Everything else is a lie. बाकी सब झूठ है। जब प्रभु कह रहे मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, प्रभु कह रहे तुम्हारी जो गहरी जरूरत है ना, ये पहचान की, वो मैं पूरा करूंगा। आमेन। Don't listen to this world. ये संसार को मत सुनो, You listen to what I am saying. जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो। मैं कह रही हूँ नहीं, प्रभु कह रहे जो मैं कहता हूँ तुम्हारे बारे में उसे सुनो। Amen. Because that is the truth. क्योंकि वही सत्य है। John 1:12. यूहन्ना 1:12। What does the Bible say about me? बाइबल मेरे बारे में क्या कहती? जितने भी लोगों ने यीशु को स्वीकारा, उन्होंने उनको हक दिया। He gave them the right to become children of God. उन्होंने उन्हें हक दिया परमेश्वर के बच्चे कहलाने का। Even to those who believe in His name. जो लोग उनके नाम पर विश्वास करते उन्हें। Okay? ये किसके पास ये हक है? ये खास प्रकार के लोग हैं। So who has this हक? तो किसके पास ये हक है? Those who are born again. जिनका नया जन्म हुआ है। सुनो, और यहाँ पे एक तुलना की गई है स्वाभाविक जन्म और शारीरिक जन्म एंड आत्मिक। born शारीरिक again. जन्म और आत्मिक नया जन्म। शारीरिक जन्म अलग अलग कारण से होता है। Amen? यहाँ पे वैसा लिखा है। It may be because of different reasons. उसके कारण अलग अलग हो सकते Maybe हैं। your parents planned you, planning. शायद आपके माता पिता ने आपकी प्लानिंग की। चलो 3 साल हो गए, अभी हम इसको आने देंगे। और कभी कभी कोई प्लानिंग नहीं है।
That's what the Bible says. बाइबल यही कहती है। Physical birth results from human passion and plan. शारीरिक जन्म अलग अलग कारण से होता है। एक लड़की जिसका रेप होता है वो भी गर्भवती होती है। उसका बच्चा जब आएगा वो क्या सोचेगा अपने बारे में? वहां पे कोई प्रेम नहीं था, वहां पे शारीरिक जुनून था, सेक्सुअल लैंगिक जुनून था। अलग अलग कारण से जन्म होता है, सब कुछ प्यार से नहीं होता है, सब कुछ प्लानिंग से नहीं होता है। बट व्हाट इज द बाइबल से? लेकिन बाइबल क्या कह रही है? शारीरिक जन्म कैसा भी हुआ है, अब हमारा नया जन्म हुआ है। आमेन। और ये नया जन्म इन चीजों के ऊपर आधारित ही नहीं है। आमेन। इट सेज, वचन कहता द है बर्थ दैट कम्स फ्रॉम वो गॉड। जन्म जो प्रभु की ओर से आता है। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? उस चीज को लेकर मत बैठो। मेरी माँ कौन है पता नहीं, मेरे पापा कौन है पता नहीं है, छोड़ दो। जिसे भी जन्म हुआ है छोड़ दो, बिकॉज नाउ देयर इज अ न्यू बर्थ, क्योंकि अभी नया जन्म हुआ है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द विल ऑफ गॉड। और ये प्रभु की इच्छा के कारण हुआ है। आई एम बॉर्न अगेन बिकॉज ऑफ गॉड। मैं प्रभु के कारण मेरा नया जन्म हुआ है। वो मेरी पहचान है। वो मेरी पहचान है। आई वॉज ऑल्सो टोल्ड दैट आई केम बाय मिस्टेक। मुझे भी ऐसा कहा गया था, तुम तो एक गलती हो। या बट यहाँ पे लिखा है नया जन्म कोई गलती से नहीं होता है। आमेन। कैन आई हियर एन आमेन? I thank God that I received Jesus into my life. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा। जिस दिन मैंने उनके ऊपर विश्वास किया, मुझे हक मिला है परमेश्वर की बेटी कहलाने का। आमेन। और मेरा जन्म इन चीजों से नहीं हुआ है, परमेश्वर से हुआ है। आमेन। So my new identity. तो मेरी नई पहचान, My new identity. मेरी नई पहचान What is that? वो क्या है? I am born of God. मैं प्रभु से जन्मा हूँ। Proverbs 23:7 says, नीति वचन 23 अध्याय वचन 7 कहता है, As a man thinks, जैसे मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है। खुद के बारे में क्या सोचते हो? गलती हो गलती हो गलती हो, तो गलती बन के ही रहोगे। But if you understand, लेकिन यदि आपको समझेगा God loves me. प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, Hallelujah. He's my father. वो मेरे पिता है। खत्म। बाजू बोलो खत्म। Because we act out of our identity. क्योंकि हम जो हमारी पहचान से ही कार्य करते हैं। Yeah. John 21:7. यूहन्ना 21 में 7। John had a revelation. यूहन्ना के पास प्रकाशन था। Yeah, of who he is. वो कौन है उसके बारे में, His new identity. उसकी नई पहचान क्या है। पता है जब वो अपने बारे में लिख रहा है 5 बार, वो खुद के बारे में क्या बोलता है पता है? ऐसा नहीं बोलता है मैं जॉन परमेश्वर का प्रेरित टन आ गया हूँ। No, you know what he says? पता है वो क्या कहता है? The disciple who Jesus loves. ऐसा शिष्य जिससे यीशु प्यार करते हैं। तुम कौन हो? मैं so and so and so नहीं, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे यीशु प्यार करता है। आमेन। वो ना अंदर बैठ गया था, दिल में, दिमाग में, it's just gone inside. वो दिल दिमाग में अंदर उतर गया था। जब ये प्रभु की सच्चाई अंदर उतरती है ना, तो ये अनार्थ मन बाहर चला जाता है। आमेन। नंबर 3 नीड तीसरी जरूरत is security. सुरक्षितता। Everybody wants to feel protected. सभी को ऐसा महसूस करना होता है कि वो सुरक्षित है। हर व्यक्ति की ये जरूरत है, गहरी जरूरत है कि वो सुरक्षित है। किसी ने कहा अनाथ वो होता है जो जब वो पुकारता है कोई नहीं आता है। ये सच है। You know the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं Psalm 34:17, भजन संहिता 34 में 17, The righteous cry out. धर्मी जन पुकारता है। हम धर्मी है यीशु के कारण। आमेन। और बाइबल में लिखा है जब वो पुकारते हैं प्रभु सुनते हैं। आमेन। And he delivers them out of all their troubles. उनकी सारी तकलीफों से प्रभु उन्हें छुड़ाते हैं। जब भी तुम दिल से पुकारते हो प्रभु तुम्हें सुनते हैं। Amen. जब वो आंसू बहते हैं प्रभु देखते हैं, सुनते हैं। आमेन। That is what it means, I will be a father to you. यही तो उसका अर्थ है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। मतलब So what happens with an orphan ना? तो अनाथ के साथ क्या होता है पता है? क्योंकि कोई है नहीं तो वो ना कड़क हो जाता है। कड़क, कोई नहीं है, खुद को ही संभालना है, बराबर ना? There is nobody. So better मैं ही मजबूत बन जाओ। और अनाथ मन वाले जो लोग होते हैं वो किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको लगता है पता नहीं ये कितने दिन टिकेगा, क्योंकि ये मेरा तो है नहीं। आप समझ रहे? चर्च में भी जब हम आते हैं हम ऐसे ही सोचते सबको दूरी रखने का, क्योंकि पता नहीं कौन कितने दिन टिकेगा, बराबर है ना? सो दिस इज एन ऑर्फन माइंड। तो ये अनाथ मन है ये। या
It doesn't trust people जो लोगों पर भरोसा नहीं because करता, there are fears. क्योंकि उसके पीछे डर होते हैं। कुछ लोग like I had this problem. मैं तुम्हें सब मेरी जीवन से ही बोल रही हूँ. I was like this. पास्टर कह रहे वो भी ऐसे एकदम थे। कड़क. Every orphan-minded person has fears inside. हर एक अनाथ मन वाले व्यक्ति के अंदर डर होता है। But I tell you, the Lord has done something for us. लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया। Romans 8:15. रोमियो 8:15 Paul कहता है, You have not received a spirit of bondage तुमने बंधन की आत्मा नहीं पाई है so that you fear, ताकि तुम डरो, but you have received the spirit of adoption, लेकिन तुमने गोद लिए जाने की आत्मा पाई है, by whom we cry out, Abba Father. जिसके द्वारा हम आवा पिता पुकार सकते हैं। जब प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पिता बनूंगा, तो प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी जरूरतें जानता हूँ। आमेन। मैं जानता हूँ तुम्हें प्रेम की जरूरत है, अपनानेपन की जरूरत है, और वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आमीन। मैं जानता हूँ तुम्हें पहचान की जरूरत है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आमीन। और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है, आमेन। तुम्हें डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हें मेरी आत्मा, द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। उन्हें जो है गोद लेने वाली आत्मा कहा गया है। या आई विल एक्सप्लेन टू यू ये गोद लेना होता क्या है। लेट मी टॉक टू यू। आपसे बात कर। पॉल रोमी लोगों को लिख रहा है, रोमी लोगों को, और रोमी संस्कृति में, रोमन कल्चर, रोमी संस्कृति में देयर वाज अ लॉट ऑफ अडॉप्शन। बहुत सारे जो है गोद लिया जाना होता था। ओके, बट लेट मी हेल्प यू, ये रोमन अडॉप्शन क्या होता है? लेकिन रोमी प्रकार का गोद लेना क्या होता है क्योंकि समझाते पॉल हैं। कह रहा है वही हमारे साथ भी हुआ है। आमेन। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। या सो व्हाट इज द रोमन अडॉप्शन? हाउ डज इट लुक? रोमी प्रकार का गोद लिया जाना कैसे होता है? ओके, नंबर 1, पहला, एक्चुअली वो ज्यादा करके बड़े लोगों को गोद लेते थे। नंबर 2, दूसरा, जब भी ये रोमी लोग गोद लेते थे, वो क्या कहते थे ना, आई हैव फ्रीली चोजन यू, मैंने तुम्हें पूरी आजादी के साथ चुना है, आई हैव डिजायर्ड यू। मैंने तुम्हारी चाहत रखी। सी, जो बच्चा आता है जैसा भी आए वो तुम्हारा है। एक्चुअली रोमन पीपल यूज्ड टू समटाइम्स डिसोन देयर चिल्ड्रन। रोमी लोग जो कभी कभी अपने बच्चों को त्याग देते थे, खुद के बच्चों को भी त्याग देते थे, क्योंकि टेढ़े होते थे, विद्रोह करते थे। लेकिन जब भी वो किसी को क्या बोलते हैं, गोद लेते थे, वो क्या कह रहे हैं ना, मैंने तुम्हें चुना है, वाह, मैं आई डिजायर यू, मैंने तुम्हारी चाहत रखी है, तुम ऐसे ही हो नहीं गए हो, मैंने सोच समझ के मैं तुम्हें चुन रहा हूँ। यू नो व्हाट जीसस सेड? पता है यीशु ने क्या कहा? या यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू। तुमने मुझे नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। कैन आई हियर एन आमेन? नंबर 3, तीसरा, या रोमन अडॉप्शन। रोमी लोग जो गोद लेते थे, जो खुद के बच्चे हैं ना, उनको अपनी जायदाद से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन जिस वक्त किसी को गोद लिया है ना, you can he becomes a permanent member of the family. उस परिवार का हमेशा हमेशा का सदस्य बन जाता You है। cannot throw him out. आप उसे बाहर निकाल ही नहीं सकते। वो घर में आ गया, मैं घर पे लेके आई उसको, बाद में मुझे लगता है ये टेढ़ा है, चल जा। You cannot do that. आप वैसा कर ही नहीं It was सकते। not allowed. इजाजत ही नहीं थी। पता है प्रभु ने हमें क्या किया है? क्या कहा है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन। I will never leave you. मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा I will नहीं, never forsake कभी you. तुम्हें त्यागूंगा नहीं। क्योंकि यही होता था वहां पे। आमीन। रोमी गोद लेना यही होता था। एक बार गोद लिया मतलब मैंने तुम्हें चुना है, आमीन। और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आमीन। नंबर 4, चौथा नंबर, नंबर 4, या द अडॉप्टेड पर्सन रिसीव्ड अ ब्रांड न्यू आइडेंटिटी। गोद लिया गया जो बच्चा है ना, उसको ब्रांड न्यू पहचान मिलती है। या एकदम नई पहचान। मतलब वो कुछ भी क्यों ना था पहले, लेकिन जिस दिन मैं रोमी हूं और जिस दिन ये मेरा बेटा बनता है, खत्म, मेरा नाम उसे लग जाता है। आमीन। फिर आगे अगर वो रास्ते पे चल रहा है और कोई बोलेगा ए तू तो ये है ना, सब लोग उसको मारेंगे, क्योंकि नई पहचान मिल जाती है। खुद नहीं बनाई है, उसे मेरा नाम मिलता है। आमीन। Amen. You know what Jesus said? पता है यीशु ने The क्या कहा? Bible says, बाइबल if anyone is in Christ Jesus, यदि कोई मसीह यीशु में he's है, a new creation. तो वो नई सृष्टि All है। things have passed पुरानी away. चीजें बीत गई, All things have become new. सब चीजें नई हो चुकी है। Hallelujah. सब Hallelujah. कुछ नया हो गया है। Next, number 5. पांचवा, This is best. बहुत अच्छा है। जो भी पुराना कर्जा है सब खत्म हो जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये रोड पे चल रहा है, वो पान वाला बोलता है ये कर्जा है, गेला, खत्म। सब लोग बोलो गेला, और बाकी कर्जदार मिलता है, बोलता है मेरा पैसा दे, मेरा 50 लाख दे, गेला गया। वो दुष्ट आत्मा मिलती है, तुमने कितना पाप किया है, अभी मैं आऊंगा, गेला रे गेला गेला, सब कर्जा गया गया गया। आमीन। खत्म। न्यू राइट्स, नए हक मिलते हैं। नए हक मिलते हैं, मेरा बेटा कहलाने के नए हक।
अभी मैं कहती हूँ तुम मेरे बेटे हो ना बेटा, ये शर्ट मत पहन, अच्छे कपड़े पहन, फटा फूटा गंदे मैले ये पाप के वस्त्र मत पहन, Amen. मैं देता हूँ। Amen. वही तो प्रभु ने किया है हमारे साथ, वो पुराना सारा कर्जा खत्म कर दिया है, नए वस्त्र दिए हैं और प्रभु कह रहे हैं अब मेरे बेटे के जैसे चल। Amen. नेक्स्ट लास्ट आखिरी, है ना, कुछ तो है ना, हाँ, लीगल एयर्स एंड रोमन सिटीजन। बाप रे, कानूनी वारिस बनते हो और रोमी के नागरिक बन। कानूनी वारिस, कानूनी चीज होती है जब किसी को गोद लेते हैं, कानूनी हक बन जाए, इसलिए हम गा रहे हैं हक है। आमेन। और उतना ही नहीं, जब भी मैं रोमी हूं, मैंने इसको गोद लिया तो ये रोमन सिटीजन बन जाता वहाँ है। का रोमन का नागरिक बन जाता है। You know what Jesus, what the Bible says? पता है बाइबल क्या कहती है? Now you are citizens of heaven. अभी तुम स्वर्ग के नागरिक हो। Now you are citizens of heaven. अभी तुम स्वर्ग के नागरिक क्योंकि हो। तुम्हारे पापा उधर है ना, पापा ने गोद लिया है, अब तुम्हारी सिटीजनशिप वहां की है और वहां से कोई तुम्हें बाहर नहीं फेंकने वाला है रे। अभी तुम्हारी नागरिकता वहाँ की और कोई बाहर नहीं फेंक अमेरिका पाएगा। बाहर फेंक सकता है, आयरलैंड बाहर फेंक सकता है, वहां से कोई तुम्हें बाहर नहीं फेंक सकता है, क्योंकि स्टैंप लग गया है तुम्हारे ऊपर, स्वर्ग है तुम्हारा घर। You are citizens of heaven. आप स्वर्ग के नागरिक हो। See, when I understand all this, जब मुझे ये सब समझ में अभी आता है, डर लग रहा है क्या? कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, पूरा आत्मविश्वास। वही तो प्रभु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, Amen. क्योंकि मैं जानता हूँ डर क्या करता है। डर तुम्हें अपाहिज बनाता है। मैं तुम्हारे पे डर नहीं डाल रहा हूँ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। आमेन। Amen, मेरे प्रेम से आजाद करता हूँ। And I have given you the spirit of adoption. और मैंने तुम्हें गोद लेने की आत्मा दी है। जब हमें समझ में आता है, प्रकाशन मिलता है, हम अंदर से पुकारते हैं अब्बा पिता, आमेन। अब्बा पिता। Can I hear an amen? Amen. आखिरी जो need is there आखिरी जो जरूरत है is purpose. वो है उद्देश्य। या purpose. उद्देश्य। या हर व्यक्ति को इसकी एक जरूरत है कि वो जाने कि मेरा कुछ फायदा है इस धरती पर, कुछ उद्देश्य है मेरा होने का। And for an orphan it is not like और that. अनाथ के लिए वैसे नहीं होता। It's not like that. वैसे नहीं He होता। doesn't know why is there. उसको पता भी नहीं कि वो इस धरती पर क्यों है। क्योंकि उसको त्यागा गया है तो उसे पता ही नहीं कि वो क्यों है। But our Bible tells us, लेकिन हमारी बाइबल हमसे कहती है, yeah, Jeremiah 29:11, यिर्मयाह 29 में I 11, know the plans I have for you. मैं जानता हूँ जो योजना है मेरे पास तुम्हारे लिए है। प्रभु हाथ पकड़कर लेके जाएंगे, आमेन। तुम्हारी मंजिल तक लेके जाएंगे, और उतना ही नहीं, उसके बाद भी वो तुम्हारे प्रभु रहेंगे। या आइज़ाया 46:3-4। यशायाह 46 में 3 और 4 वचन। You know, जीवन में कुछ कुछ ऐसे समय आते हैं जहाँ पे you think I don't know what is ahead. आप सोचते हो कि मुझे पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। Yes or no? आया ना? Yeah, I mean सब कुछ नॉर्मल चलता है, and then you become old. फिर आप बूढ़े हो जाते हो और फिर ऐसा लगता है पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये कुछ ऐसे जीवन के पैर बराबर पड़ाव है जो हम नहीं जानते। You know, when you are going into something new, it is very difficult, right? जब आप किसी नई चीज में जाते हो तो बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने मेरा पहला जॉब लिया था तो चरनी रोड जाना था मुझे। चरनी रोड, मुझे कोई आइडिया नहीं अंधेरी से चरनी रोड कैसे जाते हैं, कभी गए ही नहीं ट्रेन में। तो मेरे पापा मुझे लेके गए। मेरे पापा 2 दिन मेरे साथ आए, चलो मैं दिखाता हूँ, ये टिकट काउंटर है, इधर से घुसना, इधर से मत घुसना, ऐसा इधर उतरना, इधर जाना। वो मुझे लेके गए। दूसरे दिन मेरे बाजू में खड़े रहे, कहाँ जाओगी, कैसे करोगी, चलो चलो दिखाओ मुझे। अच्छा, I thank God for my father. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मेरे पिताजी के So he लिए। took me. तो वो मुझे लेकर क्योंकि गए। जब भी हम नई जगह पे जाते हैं हमें पता नहीं रहता है, हमारे पापा परमेश्वर जो भी नए पड़ाव आएंगे जिंदगी में, प्रभु मदद करेंगे, प्रभु संभालेंगे, आगे लेके जाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि हमने वो रास्ता देखा नहीं है, हमें नहीं पता आगे क्या होता है। आमेन। See what he's saying? देखो वो क्या कहता है। I have cared for you from the time you were born. तुम्हारा जन्म हुआ तब से मैंने तुम्हारी परवाह की। I carried you before you were born. तुम्हारा जन्म होने से पहले मैंने तुम्हें उठा के चला। I will be your God throughout your lifetime. तुम्हारे पूरे जीवन भर में मैं तुम्हारा परमेश्वर बना तुम्हारे रहूंगा। बाल सफेद हो जाएंगे ना तब तक। आमेन। I made you. मैंने तुम्हें I बनाया। will care for you. मैं तुम्हें संभालूंगा। I will carry you. मैं तुम्हें उठा के चलूंगा। I will save you. मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। So what is the Lord telling us? तो प्रभु हमसे क्या कह रहे पता है? उद्देश्य मैं तुम्हें दे रहा हूँ। I will take you to your destiny. तुम्हारी मंजिल तक मैं ले जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी जब
कुछ नहीं है ना, जब उम्र में बढ़ गए हैं, पता नहीं आगे क्या रखा है। मैं भी सोचती हूँ मैं रिटायर होंगी तो क्या करूँगी, जब मैं रिटायर हो जाऊंगी नए पास्टर आएंगे तब कोई रहेगा क्या मेरे पास। प्रभु ने कहा मैंने बनाया है, मैंने उठाकर चलाओ, कोई नहीं रहेगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah.